हेलो एवरीवन। आज हम पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के सेशनल वर्क के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आपको 3 बिंदु दिए गए हैं। इन तीनों बिंदु में से आपको केवल किसी एक बिंदु पर ही आपका सेशनल बनाना है। आपको पेडागोजी सब्जेक्ट के अंतर्गत केवल एक बनाने हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको 2 सेशनल बनाने हैं। ये सेशनल आपको महाविद्यालय के प्रथम दिवस के दिन जमा कराना अनिवार्य है। पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट है रिव्यू ऑफ एनी वन स्टैंडर्ड बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के रिव्यू या फिर किसी भी सब्जेक्ट का रिव्यू कैसे करते हैं, ये आपको जो है वो फर्स्ट पेपर आपको जो आपका एसएस का है उसमें भी बताया गया है, आपको इकोनॉमिक्स के उसमें भी बताया गया है। और अभी वापस एक बार बता रही हूँ कि आपको एक बुक लेनी है, उस बुक का चयन करना है। सबसे पहले जब आप उस बुक का देखते हो तो सबसे पहले उस बुक का नाम, आपको सेशनल जो प्रारंभ करना है उसमें फर्स्ट आपका फ्रंट रहेगा, सेकंड पेज आपका टॉपिक, इन तीनों टॉपिक में से आपने कौन सा सेलेक्ट किया है वो सेकंड पेज होगा। थर्ड उसकी इंडेक्स बनेगी। इंडेक्स कैसे बनेगी, उसमें आप जैसे पाठ्य पुस्तक का लेते हो तो सबसे पहले आपको पाठ्य पुस्तक से संबंधित 3 से 5 या 8 पेज उसके डिटेलिंग लिखनी है कि पाठ्य पुस्तक की किसे कहते हैं, पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या होती है, पाठ्य पुस्तक क्या क्या कार्य हैं, क्या लाभ हैं इसके, ठीक है, ये सारा। उसके बाद में आपने जो पाठ्यक्रम लिया है कि आप पूरा लिखोगे कि सेशनल वर्ग के लिए जो है वो इस पुस्तक का चयन किया गया है। जो भी आपने पुस्तक ये इस कक्षा में संचालित है, ये इस महाविद्यालय में संचालित है, ये पुस्तक जो है इसका नाम, उसका नाम लिखना है। पुस्तक का नाम लिखने के बाद में आप उसके प्रकाशक कौन है, कहाँ से प्रकाशक की गई है, उसका पता क्या है, वो सारा चीज़ उस पर अंकित होनी चाहिए। उसका मूल्य क्या है, उस पुस्तक का राइटर कौन है, उन राइटर ने अगर कुछ प्राकथन लिखा है तो उस कथन के बारे में आप संक्षिप्त में लिखेंगे। उसके बाद फ्रंट पेज कैसा है उसका, फ्रंट पेज पे क्या कोई राजनीतिक के फोटो दे रखे हैं या कोई राजनीति संबंधी किसी समस्याओं का उसमें कोई चित्र बना रखा है या फिर उस पर कोई नेशनल हीरो वगैरह इनके फ़ोटो दे रखे हैं, तो आप उसके बारे में लिखेंगे। इन सब के बाद आप वही सारे बिंदुओं को रिपीट करेंगे जो आपने इकोनॉमिक्स की वीडियो देखो, आप उसमें आप एसएस की वीडियो देखो। ये सारी वीडियो में जो कॉमन सी बातें हैं कि आपको कवर पेज देखना है, कवर पेज पे क्या क्या लिखा हुआ है, उसके बाद उस पर क्या क्या चीज़ें अंकित की गई हैं, ये सारी चीज़ें देखनी हैं आपको। उसके साथ में आपको उसका जो बुक है, जिस स्टैंडर्ड की है, जिस माध्यम की आपने बुक चयन की गई है कि वो 11th-12th में ही पॉलिटिकल चलती है, तो 11th क्लास के अंतर्गत उसका प्रकाशन कौन है, प्रकाशन के साथ में कहाँ से पब्लिश हुई है, उस पब्लिकेशन का पूरा एड्रेस दे रखा है या नहीं। उसके बाद में आप इंडेक्स उसकी पूरी उतारेंगे। उस इंडेक्स में आप देखेंगे कि हर क्या जो कंटेंट दे रखा है वो सफिशेंट है, जो विषय वस्तु दे रखी है क्या विशेष वस्तु स्पष्ट है, उसमें आंकड़े दे रखे हैं उनको अपडेट किया गया है, क्या ये नवीन जानकारियों से संबद्धता रखती है या नहीं, ये छात्रों के हित में है या नहीं, ये छात्रों के लिए उचित दृष्टि से जो है उचित है या नहीं, अध्यापकों की दृष्टि से ये पुस्तक उचित है या नहीं, उसका आकार क्या दे रखा है, उसका आकार के साथ में ही उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या दे रखा है, उसमें हाशिया छोड़ रखा है या नहीं दे रखा है, अक्षर दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, उसका पुस्तक की क्या साइज़ दे रखी है, आइडियल साइज़ है, नॉर्मल साइज़ है, कितने पेज हैं, उसका पेज कितने हैं,
उसका कवर कैसा है, उसका जिल्द कैसा है, उसका कागज़ कैसा है, उसका टाइप कैसा है, उसमें कैसी इंक यूज़ की गई है कि इंक इधर से उधर छपती तो नहीं है, कुछ उसमें मिसप्रिंट है तो उसको ध्यान से देखा गया है या नहीं देखा गया है। उसके बाद में आप हर विषय का उसमें डिटेलिंग लिखेंगे कि ये पहला पार्ट जो है इससे संबंधित है, इसके अंतर्गत ये जानकारियाँ दे रखी हैं, इसके अंतर्गत ये तालिकाएं दे रखी है, ये ग्राफ बना रखे हैं, ये फोटो दे रखे हैं, ये डायग्राम दे रखा है। उन सब के अंतर्गत आप उनका वर्णन लिखेंगे। पीछे दिए गए प्रश्नों, उनके प्रकार, उनकी कितने प्रकार दे रखे हैं, कितने प्रकार के प्रश्न दे रखे हैं, प्रश्नों की संख्या उचित है या नहीं है, प्रश्नों की संख्या में आप जिस तरीके से गृह कार्य देते हैं उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एवं ऐसे टाइप क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं या नहीं, दिए गए प्रश्नों की संख्या उचित है या नहीं, पूरे पाठ्यक्रम को वर्णित कर दे ऐसे प्रश्नों का समावेश है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप उसमें देखेंगे। उसमें आंकड़ों को अपडेट किया गया है या नहीं, आप देखेंगे कि जो नवीन आंकड़े हैं उनका समावेशन उसमें है या नहीं किया गया है, तो आप उसको है या नहीं में न लिख के उसे आप एक लैंग्वेज में वर्णित करें। पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आपको उसका रिव्यू करना है, उसका समालोचना करनी है। जो पाठ दे रखे हैं आप उनके बारे में लिखेंगे, उसमें कोई गलती तो नहीं छपी हुई है, लाइन जो है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन तो टाइप नहीं हो गई है, अगर ऐसी आपने कुछ विकृतियाँ उसमें देखते हैं तो आप उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद में वो व्यापकता लिए हुए है कि नहीं, उसमें कौन सी विधि से किन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें किस पद्धति से कार्य किया गया है, क्या उसमें कौन कौन सी तकनीकी का यूज़ किया गया है, ऐसी शिक्षण विधियों को अध्यापकों के लिए कितनी सहायक है, वो लेसन पढ़ाने के लिए अध्यापक कौन कौन सी टेक्निक्स और स्किल यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में दिया गया है या नहीं, और दिया गया है तो उसे क्या उसी आधार पर पढ़ाते हैं, इसका एक संक्षिप्त वर्णन करें। प्रश्नों की संख्या समान रूप से दी गई है या बहुत अधिक मोटी किताब है तो आप उसके बारे में लिखेंगे। जो कोई कंटेंट आपको लगता है कि इसके बारे में बात करता करता किसी और टॉपिक पे बात करने लगा है तो आप बारे में लिखेंगे कि उसकी जानकारी पर्याप्त नहीं है, इस टॉपिक को और बढ़ाया जाए क्योंकि ये बच्चों के संबंधित है या बच्चों की दैनिक जीवन से संबद्धता रखता है। इसी के साथ आपको इस पुस्तक के अंतर्गत बालकों की बालकों को दृष्टिकोण को देखना है कि उनमें कौन सा ज्ञान, कौन सा अवबोध, ज्ञान उपयोग कौशल का विकास करने के सहायक है या नहीं, शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति इसके माध्यम से हो सकती है या नहीं। जो पुस्तक है उसका मूल्य जो है वो आर्थिक स्थिति से सभी बच्चे खरीद सके इस तरीके का है या नहीं। पुस्तक पर नवीन सत्र जो है अंकित किया गया है या नहीं, कि मतलब पुरानी पुस्तक है लेकिन उसका सन ही चेंज नहीं किया और एग्जिस्टेंस उसे दे दिया है, ऐसी स्थिति तो उसमें नहीं है। पॉलिटिकल साइंस के सेशनल को, बुक रिव्यू को सेशनल को समझने के लिए आप एसएस में दी गई वीडियो और इकोनॉमिक्स में दी गई वीडियो को भी देखें, उसमें इस कंटेंट में और जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें रिपोर्ट ऑफ अ स्टडी ऑफ एन इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम बाय एन IASA STE CTE SIRT इन पॉलिटिकल साइंस। इसके अंतर्गत आपको एक रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है। उस रिपोर्ट राइटिंग के अंतर्गत आपको CTE SIRT या IASA
के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो एजुकेशन इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम संचालित किए गए हैं, आपको किसी भी एक इन संस्थाओं में जाकर या फिर इन संस्थाओं की साइट पर जाकर कोई भी एक प्रोग्राम को देखना है, उस प्रोग्राम की डिटेलिंग आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है। उसमें आप देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के टीचर को क्या क्या प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराने की ज़रूरत है, उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के साथ में कौन कौन सी नई योजनाएं आ रही हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए कौन सी विधियाँ हैं, कौन सी स्किल है, ये सारी चीज़ें आप उसमें लिखेंगे। मतलब एक कोई भी प्रोग्राम आपको सेलेक्ट करना है और उसकी पूरी रिपोर्ट आपको बनानी है। उसके बाद में अ स्टडी ऑफ ट्रेनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस टीचर, ट्रेनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस टीचर की, पॉलिटिकल साइंस के टीचर को ट्रेनिंग लेने की क्यों आवश्यकताएं होती हैं, इसकी आपको स्टडी करनी है। इसके लिए आपको एक टूल बनाना पड़ेगा कि राजनीतिक विज्ञान विषय को क्या पढ़ने में समस्याएं आती है, उस विषय को समस्याओं को समझाने के लिए या उसको सरल बनाने के लिए किन प्रशिक्षणों की आवश्यकताएं हैं, इन प्रशिक्षणों की आवश्यकताओं को महसूस करते हुए आपको एक स्टडी करनी है। आप इसके लिए चाहे तो गवर्नमेंट टीचरों का सिलेक्शन करें, चाहे आप प्राइवेट टीचरों का सिलेक्शन करें, आप इनको बनाएंगे। उसके साथ में ही आपको जो ये 3 दिए गए हैं, इनमें से केवल किसी एक का ही अध्ययन करना है। आप या तो फर्स्ट करो बुक रिव्यू, या आप सेकंड करो, या फिर आप थर्ड करो। फर्स्ट में आपको बुक रिव्यू करना है, सेकंड में आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम के ऊपर। इसमें पॉलिटिकल साइंस की में जो इन संस्थाओं में पॉलिटिकल साइंस के लिए इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम कौन कौन से ऑर्गेनाइज करा रहे हैं और इनको संचालन की क्या विधियां हैं, किन उद्देश्यों से ये प्रारंभ किए गए, इनके क्या कार्यक्षेत्र रह गए हैं, इनमें इन सर्विस टीचर को कौन सी स्किल को डेवलप किया गया है, इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने के लिए क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं, क्या कार्य किए जाते हैं, कौन सी कार्य गोष्ठियाँ, सम्मेलन, ठीक है, वर्कशॉप आदि जो है ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, इनके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। स्टडी ऑफ ट्रेनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस टीचर, इसके अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस टीचर की ट्रेनिंग में आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, क्यों आवश्यकताएं हैं, इनके कार्यक्षेत्र कौन कौन से हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, आदि सब बातों की जानकारी आप इसमें देंगे। ये सेशनल आपको महाविद्यालय प्रारंभ होने के दिन ही जमा कराना है, अतः कोई भी एक सेशनल बनाकर इसको तैयार करें और अच्छे से अच्छे अपना प्रेजेंटेशन दें। थैंक यू।